दिल्ली की सर्दियां अपने पूरे रंग में थीं। नवंबर की रातें, जब हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो का दिल, रात के 10 बजे भी अपनी रफ्तार में था। नीली और पीली लाइन का जंक्शन, जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपनों, थकान और उम्मीदों के साथ गुजरते थे। मेट्रो की चमचमाती गाड़ियां आती जाती थीं और उनके साथ दिल्ली की कहानियां भी। इसी भीड़ में थी माया वर्मा, एक 30 साल की खोजी पत्रकार, जिसके कंधे पर एक पुराना बैग और आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। माया की जिंदगी दिल्ली की मेट्रो की तरह थी, तेज, अनिश्चित और हमेशा अगले स्टेशन की तलाश में। वो भारत संदेश अखबार में क्राइम बीट कवर करती थी और उसकी जिद्दी खोजी पत्रकारिता ने उसे कई बार मुसीबत में डाला था। लेकिन इस बार वो खुद को एक ऐसी कहानी के बीच पा रही थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सब कुछ उस सुबह से शुरू हुआ जब माया को अपने ऑफिस डेस्क पर एक छोटा सा नोट मिला। साधारण सा कागज, लेकिन उस पर लिखे शब्दों ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। मेट्रो में सच दफन है। आज रात 10:30, राजीव चौक, नीली लाइन, आखिरी मेट्रो। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस एक रहस्य जो माया के पत्रकारी दिमाग को चुनौती दे रहा था। 2025 की दिल्ली में मेट्रो अब पहले से भी ज्यादा हाई टेक हो चुकी थी। चालक रहित मेट्रो गाड़ियां, एआई नियंत्रित निगरानी सिस्टम और हर कोने पर लगे कैमरे, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता था कि कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी माया को लग रहा था कि इस चमक दमक के पीछे कुछ छिपा है। वो उस रात राजीव चौक स्टेशन पर खड़ी थी, अपने फोन में उस नोट की तस्वीर को बार बार देखते हुए। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 10:25। नीली लाइन की आखिरी मेट्रो, जो द्वारका की ओर जाती थी, अब बस कुछ मिनटों में आने वाली थी। माया ने अपने बैग को कसकर पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। कुछ ऑफिस से लौटते लोग, कुछ देर रात की सैर करने वाले और एक कोने में एक शख्स जिसके सिर पर हुड वाली जैकेट थी। वो शख्स बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। मेट्रो की तेज आवाज ने माया का ध्यान खींचा। गाड़ी स्टेशन पर रुकी और दरवाजे खुल गए। माया ने एक गहरी सांस ली और अंदर चढ़ गई। डिब्बा लगभग खाली था। आखिरी मेट्रो में कुछ ही लोग थे। एक बुजुर्ग महिला जो अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक कर रही थी, एक लड़का जो अपने हेडफोन्स में खोया था, और वही हुड वाला शख्स जो अब माया से कुछ सीटें दूर बैठा था। मेट्रो अपनी रफ्तार से चल रही थी। माया ने अपनी नोटबुक निकाली और उस नोट के बारे में लिखना शुरू किया। तभी मेट्रो अचानक रुकी, लाइट्स मंद पड़ गईं और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माया ने घड़ी देखी, 10:45। स्टेशन का नाम सुनाई दिया, कश्मीरी गेट, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। उसने अपने आसपास देखा, हुड वाला शख्स अब अपनी सी पर नहीं था। तभी एक तेज चीख गूंजी। माया का दिल जोर से धड़का। वो उठी। क्या हुआ? माया ने जोर से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग महिला अब भी अपनी साड़ी में व्यस्त थी और वो लड़का अपने हेडफोन्स में खोया था। क्या किसी ने चीख नहीं सुनी थी? माया ने अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखा, 10:40 PM, कश्मीरी गेट, चीख, खून, हुड वाला शख्स गायब। तभी मेट्रो फिर से चल पड़ी। लाइट्स सामान्य हुईं और सब कुछ वैसा ही लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माया जानती थी कि कुछ गलत था, बहुत गलत। अगली सुबह दिल्ली के हर न्यूज चैनल और अखबार में एक ही खबर थी,
कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर युवक की रहस्यमयी मौत। मृतक का नाम था आरव कपूर, एक 34 साल का डेटा साइंटिस्ट जो एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। कहा गया कि आरव ने मेट्रो ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन माया को ये बात हजम नहीं हुई। उसने रात को जो देखा था, वो चीख, वो खून, वो गायब शख्स, यह सब आत्महत्या से कहीं ज्यादा जटिल था। माया ने अपने संपादक राकेश मेहता से इस केस को गहराई से जांचने की अनुमति मांगी। राकेश, एक अनुभवी लेकिन सख्त संपादक, ने उसे चेतावनी दी। माया, दिल्ली में हर दिन कोई न कोई मरता है। हर मौत के पीछे साजिश नहीं होती। सावधान रहना। माया ने मुस्कुराकर कहा, सच को ढूंढना मेरा काम है सर, और इस बार सच मेट्रो में छिपा है। माया ने सबसे पहले आरव के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 2025 में दिल्ली की टेक इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। आरव एक प्रतिभाशाली डेटा साइंटिस्ट था जो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो मेट्रो के एआई नियंत्रित सिस्टम के लिए डेटा प्रोसेसिंग करती थी। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई दुश्मन नहीं थे। लेकिन माया को एक बात खटकी। आरव का ऑफिस नेहरू प्लेस में था और वो हर रोज नीली लाइन की मेट्रो से सफर करता था। फिर उस रात वो आखिरी मेट्रो में क्यों था? और वो नोट जो माया को मिला था, उसका आरव से क्या कनेक्शन था? माया ने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से मदद मांगी। विक्रम दिल्ली पुलिस में था और माया की जिद को अच्छे से जानता था। उसने बताया कि आरव की मौत को आत्महत्या करार देने का दबाव ऊपर से आ रहा था। लेकिन विक्रम ने धीमे से कहा, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा नहीं। मेट्रो में उस समय कोई गवाह भी नहीं था। ये सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। माया ने कश्मीरी गेट स्टेशन का दौरा किया। वहां पहुंचकर उसने प्लेटफॉर्म, ट्रैक और आसपास की हर चीज को गौर से देखा। तभी उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी जो ट्रैक के